So hello everyone. So today in this video we will continue from cell range. Okay, so before starting this video, as you already know, we are doing chapter 2 of class 7, formulas and functions. Okay, so we have already completed till here using a formula on a text in last two videos. In this video we will see what is cell range and others topic. सो सेल रेंज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेल रेंज. अब सेल रेंज होता क्या है हम लोग समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझना. ठीक है. अ सेल रेंज, a range is a group of contiguous cell which form the shape of a rectangle. It can be a group of two cells or as bigger as an entire worksheet. You can specify a range by writing the starting cells followed by the ending cell address, both separated by a column. फॉर एग्जाम्पल C1 से लेके C10. देखो सेल एड्रेस क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना. ओके, देखो दिस इज अ बी कॉलम और यहाँ पे जो 1000 लिखा है वो लिखा हुआ है B2 में, और जो 1100 लिखा हुआ है B7 में. सो जब हम इस तरह से सारी सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, व्हेन यू सिलेक्ट ऑल द सेल्स एंटायर टुगेदर, सो दिस इज कॉल्ड अ सेल रेंज. ये होता है सेल रेंज. देखो यहाँ पे फर्स्ट सेल थी B2 और लास्ट सेल थी B7. तो जब हमने B2 से लेके B7 तक सिलेक्ट किया तो दिस विल बिकम अ सेल रेंज. देखो एक बार हम इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं. लेट्स डू इट. सपोज मैं यहाँ भी अभी कैंसिल कर देता हूँ एंड आई एम सेलेक्टिंग द सेल्स. देखो फर्स्ट सेल क्या है मेरी, D5. देखो यहाँ पे कॉलम आ गया, लिखा आ गया D5. तो मैं जब D5 से लेके लास्ट सेल D10, तो जब D5 से लेके D10 तक मैं सिलेक्ट करता हूँ तो दिस इज अ सेल रेंज. क्या होता है, सेल रेंज. सो अभी तक हमने जो एडिशंस किया था वो हमने सब सेल का एड्रेस लिख के किया था, बट इंस्टेंट ऑफ राइटिंग द इंडिविजुअल सेल एड्रेस, सब सेल का अलग अलग एड्रेस लिखने के बजाय हम लोग ओनली सेल रेंज देके भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, विच वी विल सी. सो व्हेन यू विल select the cell like this, so this become a cell range. The first cell address is D5 and last is D10. So D5 से D10 तक this is a cell address. Okay, so like this इसमें दिया हुआ है B2 से लेके B7. This is a cell address. अब देखो cell address को आप select करते हैं. Click on the first cell in the range and while holding down the left mouse button drag it to the last cell, or click on the first cell and hold down the shift key while you use the press the arrow key to extend the selection. तो आप सेल रेंज ऐसे कर सकते हो. सिंपली आप फर्स्ट पे क्लिक करो, उसको ड्रैग कर लो, तो D5 से लेके D10 तक दिस इज अ सेल रेंज. ओके, select the first select the first cell in the range and then press F2 to extend the selection by using arrow keys. This also you can do that, but simply कि आप इस तरह से select करो. Okay, the next is using a range formula. अब range formula की हेल्प से देखो, अब यहाँ पे हम calculations करेंगे using a range in a formula. हम range use करेंगे. ठीक है, इसके पहले हमने सारी cells का एड्रेस लिखा था. देखो इसके पहले जब हमने कैलकुलेशन किया था, so we wrote the cell address of each cell. like हमने लिखा था D5. ओके, देन हमने लिखा था D6, देन हमने लिखा था D7, देन हमने लिखा था D8, देन हमने लिखा था D9, देन हमने लिखा था D10. ओके, देन ब्रैकेट को क्लोज और एंटर. सो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ गया था. बट इंस्टेंट ऑफ राइटिंग द सेल address of each cell, what we can do, we can write directly the cell range. हम cell range लिख देंगे. कैसे करेंगे देखो, the first address of this cell is D5 and the last cell address is D10. so what I will do, I will write equals to, मैंने लिखा sum, फिर मैंने इस तरह से ब्रैकेट को ओपन किया, then I wrote D5 क्योंकि मुझे D5 से चाहिए, then I wrote कॉलन, मैंने कॉलन एंटर किया, देन आई विल राइट लास्ट सेल एड्रेस. द लास्ट सेल एड्रेस इज D10. ओके, सो D5 से लेके D10 तक आपने सेलेक्ट कर लिया. सो देखो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो गया. सो नाउ यू आर डूइंग एडिशन विद द हेल्प ऑफ सेल रेंज. सो व्हेन यू विल प्रेस एंटर बटन तो ऑटोमेटिकली देखो एडिशन आ गया यहाँ पे. ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं. सपोज
यहाँ पे मार्क्स लिख रहा हूँ और यहाँ पे कुछ नंबर टाइप करता हूँ मैं। ओके, देन आई वॉन्ट टोटल हियर, मुझे यहाँ पे टोटल ही चाहिए। सो हाउ यू कैन डू दैट, सी this is first number and this is last number. So the cell address of this cell is F5, देखो यहाँ लिखा है, and the cell address of this cell is F10. So I will write here sum F5 colon F10. Okay, bracket close, and then I will press enter button. So when you will press enter button, so automatically the answer will appear here. The addition of all this number is 290. Okay, so the same thing is given here also. You can do the operations, addition, subtraction, whatever you want with the help of cell range also. So using a range in a formula, type the data in as shown in the figure 2.4. और यहाँ पे लाइक हमारा सेल एड्रेस डिफरेंट था, यहाँ पे डिफरेंट है, तो सम B2 colon B7, प्रेस एंटर, द टोटल विल बी डिस्प्लेड इन सेल B8। जैसे हमारा जो आंसर्स था टोटल वो यहाँ पे D11 में आया था और यहाँ पे F11 में आया था। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज नेमिंग अ रेंज। अभी सपोज आप रेंज को नेम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप चाहते हो कि मुझे बार बार ये लिखना नहीं पड़े। ओके, मुझे आई डोंट वांट आई शुड राइट सेल रेंज अगेन एंड अगेन। सो व्हाट आई कैन डू इन दैट केस, मैं इन सभी रेंज को एक नाम दे देता हूँ। इन सभी रेंज को एक नाम दे देता हूँ कि जब भी मुझे कैलकुलेशंस करना हो, सो सिर्फ आई विल राइट नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड और आई विल राइट ओनली मार्क्स। कैसे करेंगे एक बार सुनना। ओके, ध्यान से देखना। नेमिंग अ रेंज, टिल नाउ you have seen that whenever you want to refer to the range cell, you make use of cell reference. सेल रेफरेंस मतलब आप इस तरह से सेल एड्रेस देते हो, like B2 colon B7. Excel provides with another option of referring a range of cells by giving a suitable and meaningful name to the cell range. मतलब आप सेल रेंज को एक नेम दे दो। To define a name for a range, select the range of cells that you want to the name. Let us B2 to B7. On the formula tabs in the define names group, click on the define name option. ठीक है, अब देखो यही चीज मैं करता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। मैंने क्या करा, इन सबको सिलेक्ट कर लिया। ओके, और यहाँ पे फॉर्मूलाज में डिफाइन नेम, तो मैंने नाम इसको दे दिया नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। देखो अगेन मैं इन सबको रेंज को नाम देना चाहता हूँ, तो व्हाट आई हैव डन, मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, डिफाइन नेम। देखो फॉर्मूलाज पे क्लिक करना है आपको यहाँ से, एंड यहाँ पे ऑप्शन आता है डिफाइन नेम। डिफाइन नेम, सो ऑटोमेटिकली द नेम हैज अपीयर हियर विच इज द कॉलम नेम, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, और उसने रिफर्स कर लिया, मतलब सेल्स का एड्रेस जो है उसने ऑटोमेटिकली ले लिया D4 से लेके D10 तक। ओके, सो आई हैव प्रेस ओके बटन हियर। सो देखो अब इसको मैंने इस रेंज को पूरा नाम दे दिया है। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू व्हेन आई विल नाउ हाउ आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला, तो मुझे यहाँ पे लिखूंगा सम ब्रैकेट ओपन, और जैसे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ NO प्रेस करूंगा तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, क्योंकि आपने इसको नेम दे दिया है। तो ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, सो लाइक दिस आप क्या कर सकते हो, सेल को, पूरी सेल रेंज को आप क्या दे सकते हो, एक नेम दे सकते हो। लाइक यहाँ पे इन्होंने B2 से लेके B7 तक दिया था। लेट्स डू इट वन मोर टाइम। सपोज मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए। ठीक है, इसको सेल रेंज को कुछ नाम देना है, तो आई सिलेक्टेड दिस, देन आई प्रेस दिस डिफाइन नेम, और मार्क्स ऑटोमेटिकली देखो कंप्यूटर स्मार्ट है, उसने ले लिया, तो इस सेल रेंज को वो पूरा नाम दे रहा है मार्क्स। ओके, देन आई प्रेस ओके बटन। Now when I will apply the formula here, so there is no need to write the cell range, simply I can write marks, जो यहाँ पे आ गया है, इस पर डबल क्लिक करो, सिलेक्ट हो गया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो ऑटोमेटिकली देख लो कैलकुलेशंस हो गए इन सभी का। सो नाउ यू कैन डू द कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ रेंज को आप नेम देके भी कर सकते हो, नेमिंग अ रेंज, तो द सेम थिंग इज गिवन हियर। ओके, using a name range. So I hope this is clear for you. Now in next video we will continue with cell reference and its type. So thank you for watching this video.